नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है खास करके मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूं। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो से आप सबको बहुत फायदा होगा। हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है आशीष पॉइंट, एंड आई डोंट नो उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता। आशीष पॉइंट हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, मैं चाहता हूं कि आप वीएफएक्स आर्टिस्ट के फ्यूचर के बारे में एक वीडियो बनाएं और जिसमें बात करें कि ब्रह्मास्त्र जैसे मूवी से वीएफएक्स आर्टिस्ट की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है और अभी के टाइम पर वीएफएक्स आर्टिस्ट की सैलरी कितनी होती है एंड ईयर बाय ईयर कितनी बढ़ती है। मैं अपनी पूरी मेहनत से एडी वीएफएक्स प्लस का कोर्स कर रहा हूं, यानी कि एडी वीएफएक्स का कोर्स कर रहे हैं। आप इसके बारे में बताइए और हमें मोटिवेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल इसी के लिए हम आपके साथ बातें करते हैं और खास करके इन्हीं चीज़ों के लिए हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ताकि आप मिसगाइड ना हो। तो नमस्कार, मैं हूं कुमार ब्रजेश और शुरू करता हूं आज की ये वीडियो। ऐसे स्टूडेंट्स जो आज एडी वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं या उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, इन सब के लिए ही ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि ये वीएफएक्स इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, कितने तरीके के जॉब्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। आप अगर एडी वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किन किन चीजों की तरफ जा सकते हैं और किस तरीके से जा सकते हैं, पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप वीएफएक्स की बात करें तो वीएफएक्स में बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, जैसे लेआउट आर्टिस्ट, रोटो आर्टिस्ट, स्टीरियोस्कोपी रोटो आर्टिस्ट, कीइंग आर्टिस्ट, मैच मूव आर्टिस्ट, कंपोजिटर, एफएक्स आर्टिस्ट। इस तरीके से बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। अब अगर आप वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो वीएफएक्स की पढ़ाई अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो या कॉलेज से कर रहे हो तो वीएफएक्स के अंदर में आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिखाया जाता है फ्यूजन, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, न्यूक, साथ ही साथ फ्यूम एफएक्स, रियल फ्लो, हुडनी, सिलाउट, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। कुछ 3D के सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक 3ds मैक्स, माया, ये सारी चीजें। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इतने सारे सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स को दिल लगाकर सीख रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बात की तो कंफर्मेशन मैं आपको कर देता हूं कि आपकी जॉब पक्की है। अब हम बात करते हैं कि इन चीजों का अगर आप कोर्स करते हो और इन चीजों को अगर आप सीखते हो तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले टॉपिक बताया, वो सारे जॉब रोल्स में आप परफेक्टली फिट बैठते हो एज पर योर क्राइटेरिया, एज पर योर इंटरेस्ट, कि किस फील्ड में आपका झुकाव ज्यादा है। अगर सपोज आपको 3D इक्वलाइजर, माया, न्यूक, इन 3 चीजों को सीखने में बहुत मजा आया है और आपको लगता है कि इन 3 सॉफ्टवेयर्स के बलबूते पे हम करियर बना सकते हैं, तो मैच मूव आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। मैच मूव आर्टिस्ट की पूरी डिटेल्स वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए और एक बार जाकर उसे देख लीजिए। अगर आपको न्यूक में इंटरेस्ट है और न्यूक को आपने बहुत अच्छे से सीखा है, कलर ग्रेडिंग वगैरह आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप कंपोजिटर के लिए ट्राई कर सकते हैं, कंपोजिटर बन सकते हैं। और कंपोजिटर में फ्रेशर से लेकर फ्रेशर, मिड, सीनियर सभी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको सिलाउट पसंद आ जाता है और आपको लगता है कि आप रोटोस्कोपी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप रोटोस्कोपी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। कंपोजिटर से रिलेटेड भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, इवन मैंने कुछ आर्टिस्ट के इंटरव्यू भी लिए हैं, जिसकी इंटरव्यू चैनल पे आपको मिल जाएगी। आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर एक बार प्लीज देख लेना। उससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि कितना काम है, किस तरीके के जॉब्स रोल्स है, किस तरीके की इंक्रीमेंट होती है, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि वीएफएक्स इंडस्ट्री के जो ग्रोथ है। अब देखो, वीएफएक्स इंडस्ट्री को हम सिर्फ ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी से आकलन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनसे नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि
सबसे पहले आपको यह समझना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो भी है या फिर बॉलीवुड के जो भी स्टूडियोज है, यानी कि इंडिया में जो स्टूडियोज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज का काम नहीं करती है। इवन बाहर के यानी कि फॉरेन के हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी होती है जिसकी आउटसोर्सिंग इंडिया में करी जाती है। वीएफएक्स स्टूडियो जो इंडिया के हैं वो सिर्फ इंडिया का ही काम नहीं करते, बल्कि हॉलीवुड से लेकर बाहर के कई देशों के काम इंडिया में आसानी से करी जाती है और उसके डिमांड्स यहां पे आते रहते हैं। सो आपको ये सोचकर आगे नहीं बढ़ना है कि सिर्फ ब्रह्मास्त्र या बाहुबली जैसी मूवी ही भारत के स्टूडियोज में बनाई जाती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वीएफएक्स इंडस्ट्री की ग्रोथ की, तो मैं आपको बता दूं कि वीएफएक्स इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है अभी पिछले कई सालों से और आज के दौर में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो तकरीबन 103% के दर से इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये आगे बढ़ा है। अगर 2020 तक हम बात करें तो तकरीबन $53.8 बिलियन की इसकी रही है, लेकिन ये ग्रोथ है वो 2025 तक तकरीबन $139 बिलियन तक पहुंचने की भी संभावना है। तो इससे आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि वीएफएक्स इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कई सारी ऐसी मूवीज भी हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि वीएफएक्स इंडस्ट्री, यानी कि अगर इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री की हम बात करें तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी इसके अंदर हुआ है, कई गुना ज्यादा ग्रोथ वीएफएक्स इंडस्ट्री वो भी इंडिया के वीएफएक्स इंडस्ट्री में हुआ है। तो अगर ग्रोथ इस तरीके से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट हैं, एक अच्छा कंपोजिटर हैं या फिर एक अच्छा मैच मूव आर्टिस्ट हैं तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। अब उन्होंने क्वेश्चन में यह भी कहा था कि सर साल बाय साल यानी कि ईयर बाय ईयर कितनी सैलरी बढ़ती है और किस लेवल तक जा सकती है। देखो, अभी तक की जो आंकड़ा है वो भारतीय वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं उन्हें ऐसा आकलन किया गया है कि वो 7 लाख रुपए पर ईयर तक अर्न कर सकते हैं। एक वीएफएक्स आर्टिस्ट की सैलरी इंडिया में हो सकती है, लेकिन ये एक अंदाजा है, मतलब एक आप कह सकते हो कि एक अंदाजा है, एक एक्सपेक्टेशन है कि ये एक एवरेज यानी कि जो एवरेज वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं उनकी ये सैलरी हो सकती है जो 9 to 5 के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 में 15,000 से स्टार्ट किया था और 2022 में उनकी सैलरी तकरीबन 50 से 55,000 तक पहुंच चुकी है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले 5 साल या 10 साल में उनकी ग्रोथ किस लेवल तक जा सकती है। अब आपकी सैलरी या आपका ग्रोथ कैसे होगा इस इंडस्ट्री में, ये भी समझ लीजिए। सपोज आप एक स्टूडियो को 2022 में एक स्टूडियो को ज्वाइन करते हैं जहां पे आपकी सैलरी 18 से 20,000 थी, क्योंकि आप एक फ्रेशर थे और आप कंपोजिटर या मैच मूव में काम कर रहे थे। अगर आप साल 2 साल तक एक स्टूडियो में रहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 18-20 हजार से 25-30 हजार तो आपको इसी स्टूडियो में हो जाएगा। और अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर लिया, डेवलप कर लिया और अगर आप स्टूडियो चेंज करते हो तो तकरीबन 40 से 50% की ग्रोथ भी आपको इजीली मिल जाता है। 50% की हाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये भी आपको इजीली मिल सकता है, बशर्ते आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा, आपकी क्वालिटी, आपकी आर्टिस्टिक स्किल चेक करी जाती है। और दोस्तों, आपने ये भी देखा है कि वीएफएक्स इंडस्ट्री जो इंडिया की है यहाँ पे भी काफी सारे ब्लॉकबस्टर्स मूवी हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें रावण की, अगर हम बात करें पद्मावत की, अगर हम बात करें शिवाय की, बाहुबली की, या फिर मगधीरा की, या फिर मक्खी की बात करें, या फिर विश्वरूपम, धूम, क्रिस, ऐसे कई सारी मूवीज बने हैं जिन्होंने अपनी वीएफएक्स के लेवल को काफी अप किया है और ये प्रूफ किया है कि हम भी काफी अच्छा वीएफएक्स करते हैं। यही कारण है कि फॉरेन के कई सारी मूवीज की आउटसोर्सिंग भारत में करी जाती है। ये भारतीय बच्चों, भारतीय स्टूडेंट्स में एक भ्रम सा है कि भारत यानी कि इंडियन जो वीएफएक्स स्टूडियोज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कन्यादान और फिर कसौटी जिंदगी की या फिर कुमकुम या फिर नागिन जैसे सीरियल्स की ही वीएफएक्स करी जाती है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 60 से 75% जो आउटसोर्सिंग है वो बाहर की फिल्मों की करी जाती है। आप बात कर लो लायन किंग की
आप बात कर लो अवतार की, आप बात कर सकते हो जंगल बुक की, या फिर आप बात करो लाइफ ऑफ पाई की। ऐसी कई सारी ब्लॉकबस्टर्स मूवी रही हैं जिनका आउटसोर्सिंग भारत में किया गया है। तो आपको ये सोचकर नहीं डरना है कि भारतीय मूवी का जो वीएफएक्स है वो कैसा रहता है। आप जो एवेंजर्स और एंड गेम और इस तरीके से मार्वल की जो मूवीज देखते हैं, उस मूवीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारा ऐसा काम है जिसे अंजाम दिया है भारतीय वीएफएक्स आर्टिस्ट ने। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आप वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है समझने में या फिर कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको समझ आ गया होगा कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में कितने तरीके के जॉब है, किस तरीके की सैलरी है, किस तरीके से वीएफएक्स इंडस्ट्री वर्क करता है, किन किन देशों का काम यहाँ पे होता है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको देने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई सवाल है या फिर अगर डाउट रह जाता है, आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे शॉर्ट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट्स को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जहां पे आजकल मैं आपके लिए क्विक टिप्स लेकर आता हूं, जहां पे आपको 1 मिनट के अंदर बहुत ही क्लियर और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो इसे अपने स्टेटस यानी कि व्हाट्सएप स्टोरी में भी रख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रख सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। तो चलिए दोस्तों, रखता हूं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।